हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान सा एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यार, बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है, सर इज एम आर वोज वर कब किसके साथ लगाना है। ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में भी करते हैं। Whenever I ask them to speak on a particular topic, this is a common mistake that they use incorrect verbs with incorrect pronouns. तो वो किसी प्रोनाउन के साथ कोई भी वर्ब यूज करते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको यही सिखाया जाए कि किस प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब आए। और देखो बच्चों, बिल्कुल आसान टॉपिक है, यानी यार एक क्लास का टॉपिक है। अभी आपने किया और आपको क्लियर हुआ फटाक से। आ जाओ, जल्दी से चलते हैं आगे। कह रहे बोल इंग्लिश मतलब, बोल इंग्लिश मतलब अब तो आप सबको मालूम है, इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बिल्कुल आसान सा टॉपिक आज यही सीखना है कि कहाँ इज आएगा, कहाँ एम आएगा, कहाँ आर आएगा, और हमें ये सारा भी पढ़ना है। आई वी यू ही शी इट दे, ये सब क्या होता है। तो आओ बच्चों, जल्दी से बिना कोई डिले किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, जल्दी से बच्चों देखो, एक बेसिक सी बात है, ये बात सबको मालूम है, पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता भी है, फिर भी एक बार बता दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यार, अपने को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ना लेटर्स होते हैं, और इन लेटर्स को दो तरीकों से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स है, और इन लेटर्स को दो तरीकों से हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। जिसमें हमारे पास में क्या है जी, कॉन्सोनेंट्स भी हैं और वोवल्स भी हैं। और वोवल्स वो हैं ए ई आई ओ यू, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनकी साउंड हम डायरेक्टली प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो कहलाते हैं वोवल्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट्स वो हैं जिनकी साउंड वोवल्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होती है। जैसे बी तो ई की साउंड अपने आप आ रही है, सी तो ई की साउंड आ रही है, मैंने बोला एच तो ए की साउंड आ रही है। तो वोवल्स है ए ई आई ओ यू, जिनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। और कॉन्सोनेंट, इससे बचे हुए सारे लेटर्स किसका पार्ट है जी? कॉन्सोनेंट का पार्ट है ना। आ जाओ, अब हम बेसिक सी एक जानकारी देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। इन्होंने बताया मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जब भी मैं की बात हो तो आई का यूज कर लो। फिर टीच लिखा, और फिर इन्होंने क्या कहा, इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। तो यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अपने को मालूम है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है, वर्ब होती है। और बच्चों, सब्जेक्ट मैंने एक बार पहले भी सिखाया था कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का टॉपिक होता है, या मैं आपसे कह सकता हूं सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का क्या होता है जी, टाइटल होता है। और अब आप बात करते हैं बच्चों किसकी, वर्ब की। सब्जेक्ट आमतौर पे कोई काम करता है, और जिस काम को करता है वो बेसिकली वर्ब होती है, और जिस चीज पर करता है वो क्या कहलाता है जी, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपसे कहूं मैं गिटार बजाता हूं, आई प्ले गिटार, है ना। मैंने क्या बोला, मैं गिटार बजाता हूं, आई प्ले गिटार। तो आई सब्जेक्ट है, प्ले आपकी क्या बन गई जी, प्ले आपकी वर्ब बन गई, और गिटार आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो आ जाओ जल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़े। इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना तो ये है जी, हमें पढ़ना तो ये है जी, बिल्कुल आसान और सरल सी भाषा में जान लेंगे हम इसको, ये क्या होता है। अपने को तो यही जानना है आज की क्लास में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चों, एक सिंपल सी बात बताता हूं, तुम्हें नहीं भी मालूम ना फर्स्ट सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन क्या है, स्टिल आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। बच्चों, एक बात याद रखना, अगर आप अपनी बात बताओगे तो आप आई का यूज करोगे। अगर आप अपनी बात बताओगे तो आप किसका यूज करेंगे, तो आप आई का यूज करेंगे। और बच्चों, अगर आप किसी और की, अगर आप अपनी बात बताओगे तो आई का यूज करोगे, किसी और की बात बता रहे हो तो फिर आप किसी बंदे की बात बता रहे हो तो ही का यूज करना, किसी फीमेल की बात बताओ तो शी का यूज कर लेना। मैं अपने बारे में बात बताऊं, आई एम योर टीचर, आई टीच इंग्लिश, आई लिव इन हिसार, है ना, आई लव टू प्ले चेस। तो मैंने जो बातें मेरे बारे में बताई, तो मैंने सभी सेंटेंसेस में स्टार्टिंग कहां से कर दी, आई से स्टार्टिंग कर दी। और मैं किसी और की बात बताऊं, आई सो रोहित इन मार्केट एंड ही वॉज ईटिंग आइसक्रीम। मैंने रोहित को मार्केट में देखा और वो आइसक्रीम खा रहा था। तो मैं रोहित की बात बताया, तो मेरे लिए रोहित क्या बन गया, ही बन गया। तो यार, खुद की बात के लिए आई, और आई जिसकी बात बताए वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है ना। और मान लो मैं सीधा उसका नाम ले रहा हूं, तो मैंने क्या लिख दिया जी, उसका नाम लिख दिया। और बच्चों, अगर मैं अकेला बोल रहा हूं तो आई है, मेरे साथ एक पर्सन और बोले तो फिर क्या हो जाएंगे हम, वी हो जाएंगे।
यार मैं अकेला बोल रहा हूं तो फिर क्या है जी, आई है, और मेरे साथ एक पर्सन और बोले तो फिर हम क्या बन जाएंगे जी, फिर हम वी बन जाएंगे। तो हमने ये बात भी जान ली यार कि आई भी है और क्या है जी, वी भी है। अब आप एक बात और समझो, अब आप जिससे बात कह रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बेसिकली आप लोग मेरे लिए क्या बन गए, यू बन गए। तो मैं मेरी बात बताऊं तो आई, और एक से ज्यादा लोग हैं हम तो वी, और मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको मैं बात कह रहा हूं, जिससे मैं बात कह रहा हूं वो मेरे लिए यू है। चाहे एक बंदा हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो सभी मेरे लिए क्या है, यू है। एक बच्चा सामने बैठा है तब भी यू है, और 1 लाख बच्चे सामने बैठे हैं तब भी क्या है जी, यू ही है ना। अब आप बात समझो, आई जिसकी बात बता रहा है वो ही है, शी है, इट है, या फिर वो क्या है जी, नाम है। आई जिसकी बात बता रहा है वो ही है, शी है, इट है, या फिर वो बेसिकली क्या है बच्चों, नाम है। अब देखना थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर मैं एक बंदे की बात बताऊं तो ही, एक बंदा ही है और एक साथ में फीमेल भी है शी, तो मैं 2 लोगों की बात बता रहा हूं, ही और शी की बात बता रहा हूं, तो मैंने क्या यूज कर लिया, दे यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया जी, दे यूज कर लिया। तो मैंने अगर ही और शी की बात बताई तो मैंने दे भी यूज कर लिया, और इसी प्रकार से दीज और दोज भी होता है, दीज और दोज भी होता है। कोई चीज मेरे पास में ही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं तो मैंने दीज लगा लिया, और कोई चीज मुझसे दूर है और मैंने उसकी बात की तो मैंने क्या लगा लिया जी, फिर मैंने दोज लगा लिया। तो ये कुछ बेसिक सिंपल साधारण सी बात है जो हमने कर ली है। अब थोड़ा सा ना यार आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस डिस्कशन को और अच्छे से देखते हैं। आप देखो भाई ये रहा, वैसे मैं आपको बता चुका, हिंदी मीनिंग आपको मालूम भी है। मैं यानी कि मैं तो भाई साहब आए है, आई नहीं आए है। एक से ज्यादा लोग हैं तो हम वी हैं, और मैं जिससे बात कर रहा हूं, जिसको कुछ कह रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है जी, वो मेरे लिए यू है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, कई सारे लोगों की बात कर रहा हूं बच्चों, तो वो मेरे लिए क्या हो सकते हैं, दे हो सकते हैं यार। और अगर मैं किसी एक ही बंदे की बात करूं तो वो ही है, और मैं अगर किसी फीमेल की बात करूं तो वो मेरे लिए शी है। इसी प्रकार से बच्चों आपा किसी चीज की बात करें तो वो हमारे लिए क्या है भाई, वो हमारे लिए इट है। अगर हम किसी चीज की बात करें बच्चों तो वो चीज हमारे लिए क्या है जी, वो चीज हमारे लिए इट है। और सिंगुलर का सिंपल सा मीनिंग होता है कोई चीज एक हो संख्या में, जैसे इसने लिखा बच्चा, चाइल्ड, महिला, यानी मैंने लिखा वुमेन, और कुर्सी या फिर चेयर, तो कोई चीज सिंगुलर हो। और इसी प्रकार से कोई चीज प्लूरल भी हो सकती है। प्लूरल का मीनिंग है वो चीज काउंटिंग में एक से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्लूरल में कैसे समझे रे, प्लूरल में ऐसे समझो, एक बच्चा एक से ज्यादा बच्चे, एक महिला एक से ज्यादा महिलाएं, एक कुर्सी और एक से ज्यादा कुर्सियां, हो गया जी। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल आसान सी तो बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी, इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। तो देखो अब आपके सामने क्या लिखा गया है जी, हाँ जी ध्यान से देखो बच्चों, अब आपके सामने क्या लिखा गया है, क्या बता रहा है ये बता रहा है किस सब्जेक्ट के साथ इज आना है, किसके साथ एम आना है, किसके साथ आर आना है। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई के साथ हमेशा ही क्या आता है जी, एम आता है। आई के साथ और कुछ आएगा ही नहीं, ना तो आई के साथ इज लगाना, ना ही आई के साथ आर लगाना। आई के साथ हमेशा एवरी रिस्पेक्ट में ही क्या आने वाला है बच्चों, एम आने वाला है। अब देखो मैं एक बात और समझाता हूं यार, ही अकेला है ना तो ही के लिए इज लगाया, जो अकेला है उसके लिए इज आ जाए आई को छोड़ के। आई अलग केस है तो आई के साथ एम है, बाकी जो भी चीज अकेली है उसके साथ इज है। ही अकेला यानी एक व्यक्ति है तो इज है, शी अकेली यानी एक लड़की है तो इज है, इट यानी किसी चीज की बात हो रही है, मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं तो ये भी एक ही बोर्ड है तो इज है बच्चों। किसी का मैंने नाम ले लिया, मैंने नाम ले लिया रावण, मैंने नाम ले लिया भीम, मैंने नाम ले लिया दुर्योधन, तो मैंने एक एक व्यक्ति का नाम लिया, तो एक पर्सन की बात हो जब भी तो इज लगा दो। नीचे वो यही बात सिखा रहा है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगा देना, इज लगा देना। अब कह रहा है यार आर का जिक्र कर लेते हैं कि आर कहां पे आ रहा है। बच्चों सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा है तो आर लगा देना, एक्सेप्ट यू। जब आप अपनी बात करोगे, अब आप हो तो अकेले लेकिन फिर भी इज नहीं लगेगा, फिर भी आर लगेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है कि आई के साथ एम हर बार फिक्स है, यू के साथ आर हर बार फिक्स है। और अब सीखो, वी में एक से ज्यादा लोग हैं तो आर लगाया, दे में एक से ज्यादा लोग हैं बच्चों तो आर लगाया। और भाई साहब कोई भी नाउन अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर क्या लगाया जाए जी, फिर आर लगाया जाए। ये रहे जी एग्जाम्पल, बिल्कुल आसान बिल्कुल सरल भाषा में। कह रहे ही इज अ बॉय,
ही बच्चों एक ही बंदा है तो उसके लिए इज लगा दिया। अब ही आर नहीं हो सकता था, ही इज अ बॉय। आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा क्या लगाना है जी, एम लगाना है। ओके, सही बात चल रही है जी। वी एक से ज्यादा है तो हमने क्या यूज किया, वी आर फ्रेंड्स। वी एक से ज्यादा है जी तो हमने क्या यूज किया, वी आर फ्रेंड्स। और हम तेज हैं, हम तेज हो, अरे हम तेज नहीं तुम तेज हो, यानी तुम तेज हो, तुम होशियार हो, तो हमने क्या यूज किया यार, यू आर स्मार्ट। क्या यूज किया बच्चों हमने, यू आर स्मार्ट। आ जाओ चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये लो जी, तो जैसे इज एम आर का फंडा सीख लिया, इन द सेम वे किसका फंडा सीख लो रे, वॉज वर का फंडा सीखो। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है ही वॉज हंग्री। बेटा वही वाली बात है, एक बंदा है तो उसके लिए वॉज लगा दो, एक से ज्यादा है तो उसके लिए वर लगा देना। अब देखना जी, सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं ही के साथ क्या लगाना चाहिए, वॉज, क्योंकि ही एक बंदा है। शी के साथ भी क्या आना चाहिए, वॉज, क्योंकि शी एक है। ही वॉज माई फ्रेंड, शी वॉज माई सिस्टर। और कोई चीज की बात हो, वो भी एक ही चीज हो, तो फिर इट लगा दो, इट वॉज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और किसी का नाम लिया तो मैंने बोला राधा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, राधा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैंने लिखा ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और मैंने क्या लिखा बच्चों, राधा वॉज। और समझिए यार, सिंगुलर नाउन यानी कोई चीज अगर संख्या में एक है, कोई चीज अगर संख्या में क्या है जी, एक है, तो उसके साथ आप क्या लगा दो बेटा, वॉज लगा दो। और आई के साथ भी वॉज ही आता है। कुछ एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं जब आई के साथ वर आता है, लेकिन वो अभी आप नहीं समझ रहे। जब हम प्योर इमेजिनेशन करते हैं तो हम आई के साथ वर लगाते हैं, तो अभी आप उस डिस्कशन पे जा ही नहीं रहे, तो अभी आप सिंपल समझिए, आई के साथ भी वॉज ही लगाना है तुमको। वर के कुछ एक केसेस है जो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम उन केसेस पे नहीं जा रहे हैं। वी के साथ देखें बच्चों तो वी के साथ वर आता है यार, दे के साथ देखें तो दे के साथ भी वर आता है बेटा। और एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा लोग है, प्लूरल नाउन है, तब भी क्या आया जी, वर ही आया। आई बात समझ में। अब देखो एग्जाम्पल डालता है, अब देखिए राजा जल्दी से क्या डाल रहा है, वो एग्जाम्पल डाल रहा है। वो कह रहा है ही वॉज हंग्री, वो क्या था जी, वो हंग्री था। तो हमें मालूम है ही के लिए क्या लगाना है जी, वॉज लगाना है। अगला देखना, आई वॉज सैड, तो हमें मालूम है आई के लिए वॉज लगाना है। दे वर फार्मर्स, तो अपने को मालूम है ना यार, दे के लिए क्या लगाना है जी, वर लगाना है। और कह रहे वी वर वेरी हैप्पी, तो हमको मालूम है ना बेटा, वी एक से ज्यादा है तो वर लगाना है। जो भी चीज एक से ज्यादा हो उसके साथ वर लगा दो। तो आज की क्लास में बहुत ही सिंपल सी बात समझी, कब इज एम आर और कब वॉज वर। ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो, यानी सारी चीजें एक एक है संख्या में, तो इज लगाओ। प्रेजेंट में है तो इज लगाओ, पास्ट में है तो इज की जगह वॉज लगा दो। ही, शी, इट नेम के साथ या तो इज या फिर वॉज, इज प्रेजेंट में, वॉज पास्ट में, बात खत्म। आई के साथ प्रेजेंट में एम ही लगेगा, पास्ट में आई के साथ वॉज लग जाएगा। और फिर हमने एक बात और जानी, क्या, यू के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगाया और हमने यू के साथ वर्ब भी लगाया। और फिर हमने एक बात और जानी, वी के साथ और दे के साथ। प्रेजेंट की अगर बात करें तो वी आर, दे आर, यू आर। और अगर हम पास्ट की बात करें तो, अगर हम पास्ट की बात करें तो वी वर, यू वर, देवर। तो आपको सिंपल सिंपल बातें रखनी है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। यू के केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको खास करके क्या रखना, ध्यान में रख लेना। हुई बातें क्लियर। तो आज की क्लास में हमने कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ी, कोई अपन ने पीएचडी नहीं करी। ये कुछ बेसिक सी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, स्पीकिंग करते टाइम अक्सर ये गलती होती है। तो आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको सोचना ही ना पड़े, एकदम फटाक से आप बोल दो, आई एम, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर, है ना। आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज या राम वॉज, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बार बार बोल के देखने, आपको हो जाएगा। है ना आसान, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों अगर आज की क्लास समझ में आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब भी करो, और अपने यार दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करो। और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए, बिल्कुल आसान चीज़ों को समझा जाए, आसान तरीके से समझा जाए, तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हो। इस चैनल पर बहुत सारे हमने शॉर्ट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।